दोस्तों, जैसे अरब कंट्रीज अमीर बने ऑयल के सहारे, वैसे अब इंडिया भी अमीर बन सकता है लिथियम के सहारे, क्योंकि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में 60 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत ही ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा लिथियम है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि लिथियम आखिर क्या है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, जैसे कि पिछले 100 सालों में ऑयल के पीछे पड़ी थी। वैसे अब ये कहा जा रहा है कि लिथियम पूरी तरह से ऑयल को रिप्लेस कर देगा, लेकिन कैसे? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिस वीडियो का टाइटल है हाउ लिथियम विल चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। In a big development, India has announced its first significant discovery of reserves of lithium, a rare mineral crucial for manufacturing of electric vehicles. भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहली बार 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला है। Lithium ion covers a very broad range. Some call it white gold. It's a critical material used in batteries, and of course demand is skyrocketing as energy companies and car makers move away from fossil fuels. आज की वीडियो में हम इन्हीं 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में आए, व्हाट इज लिथियम। दोस्तों, लिथियम को जोहान ऑगस्ट वुलफ्रेस्टोन ने 1817 में खोजा था। लिथियम सबसे ज्यादा सॉफ्ट और सबसे ज्यादा हल्का मेटल है। लिथियम का सबसे ज्यादा यूज बैटरी बनाने के लिए होता है। हर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में लगने वाली बैटरी लिथियम से ही बनी हुई होती है, चाहे वो मोबाइल में लगी हुई बैटरी हो, लैपटॉप में लगी हुई बैटरी हो, ईवी कार्स में लगी हुई बैटरी हो या कैमराज में लगी हुई बैटरी हो। हर एक बैटरी लिथियम से ही बनी हुई होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लिथियम का फ्यूचर आने वाले समय में कैसा होगा, क्योंकि आप देख ही सकते हो पिछले कुछ 50 सालों में जिस भी देश के पास ऑयल था, उस देश ने बहुत जल्दी ग्रो किया, क्योंकि ऑयल की जरूरत आज एक हर इंसान को है। हर इंसान पेट्रोल और डीजल का यूज करता है और इसी जरूरत का फायदा हर उस देश ने उठाया जिसके पास ऑयल था, और इसी जरूरत को कम करने के लिए लिथियम बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही हमारा दूसरा पॉइंट भी आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ लिथियम। दोस्तों, जरा आप सोचिए, हम डेली लाइफ में कितने सारे ऐसे व्हीकल्स का यूज करते हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, जैसे कि बाइक, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन, और ये सारे व्हीकल्स हमारे नीड्स है और इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। लेकिन फिर एंट्री होती है ईवी कार्स की, यानी इलेक्ट्रिक कार्स की। ये ऐसे कार्स होते हैं जो रिचार्जेबल बैटरी पे चलते हैं। रिचार्जेबल बैटरी का मतलब ऐसी बैटरीज होती है जिन्हें हम चार्ज करके फिर से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम मोबाइल फोन्स को चार्ज करके फिर से यूज करते हैं। इसी मेथड को हम रिचार्जेबल बैटरी कहते हैं, और यही रिचार्जेबल बैटरी को हम ईवी कार्स में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर आने वाले समय में कैसा होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आने वाला पूरा दौर ही ईवी कार्स का है, और यही ईवी की बैटरी बनती है लिथियम से। और ये सारे बैटरीज कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, क्या आपको ये पता है? चाइना। और यही हमारा तीसरा पॉइंट भी आता है, डिपेंडेंस ऑफ चाइना। दोस्तों, मोबाइल की बैटरी से लेकर ईवी की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बैटरी चाइना में बनती है। चाइना सिंगल हैंडेडली लिथियम बैटरी को कंट्रोल करता है। चाइना 80% लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करता है, और उसके बाद अमेरिका 8% बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके बाद बाकी के देशों का नंबर आता है। टेस्ला भी चाइना से ही बैटरी इंपोर्ट करता है। यहाँ तक कि इंडियन कंपनी टाटा और महिंद्रा भी चीन से ही बैटरी इंपोर्ट करते हैं। चीन पूरी दुनिया को बैटरी इंपोर्ट करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि चीन कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। अगर फ्यूचर में चीन को कुछ हो गया या फिर से कोविड-19 जैसा वायरस आ गया, पूरा चीन फिर से बंद हो गया, तो पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिक कारों का मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा। और इलेक्ट्रिक कार तो हमारा फ्यूचर है। इतने बड़ी इंडस्ट्री को एक ही देश पर निर्भर रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। और यही हमारा 4th पॉइंट भी आता है, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, लिथियम की खोज तो जम्मू एंड कश्मीर में हुई है, लेकिन हमें इसका सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, ये ऐसे देश है जहाँ दुनिया का 54% लिथियम है, लेकिन इन देशों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। बल्कि अर्जेंटीना देश की हालत तो पाकिस्तान से भी खराब है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्स तो बहुत है, लेकिन उन्होंने इसका यूज अच्छी तरीके से नहीं किया। ये देश हमेशा से ही दूसरों पे डिपेंड थे, बल्कि इन देशों में सबसे ज्यादा माइनिंग चाइना करता है। चाइना यहाँ अपना पैसा लगाकर माइनिंग करता है और अपने देश में लिथियम को एक्सपोर्ट करता है। देखो दोस्तों, इंडिया में लिथियम तो मिला है, लेकिन हमें इस नेचुरल रिसोर्स का यूज करना आना चाहिए। दूसरे देशों पे डिपेंडेंस नहीं रहना चाहिए। जैसे कि चिली में लिथियम तो बहुत है, लेकिन इनकी माइनिंग अमेरिका, चाइना जैसे बड़े बड़े देश करते हैं। हमें अपनी बैटरीज खुद बनानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले से बैटरी नहीं बनती थी। इंडिया में बैटरीज तो बनती थी, लेकिन उन बैटरीज में लगने वाला रॉ मटेरियल हम चाइना से ही इंपोर्ट करते थे। चाइना और इंडिया ये ऐसे देश है जिनके पास लेबर तो बहुत है, लेकिन हमारे में एक सिमिलरिटी है। चाइना का लेबर स्किल्ड लेबर है और इंडिया का लेबर अनस्किल्ड लेबर है। अगर लिथियम बैटरीज इंडिया में बनाई जाती है तो हमारे लोगों को रोजगार मिल सकता है और दुनिया की चाइना पे डिपेंडेंसी भी कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, लिथियम की डार्क साइड भी है, और यही हमारा लास्ट पॉइंट आता है, डिसएडवांटेज ऑफ लिथियम। दोस्तों, लिथियम को माइनिंग करना इको फ्रेंडली नहीं है। लिथियम के 1 टन को माइनिंग करने के लिए 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। दोस्तों, लिथियम को माइनिंग करने के लिए बहुत पानी भी लगता है। 1 टन के लिए 22 लाख टन पानी की जरूरत है, और पानी की कमी हमारे देश में पहले से ही बहुत है। दोस्तों, लिथियम की खोज हमारे लिए वरदान है या एक श्राप है, इस पे आपके क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।